हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो एक बेसिक टूल है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का ओ पार्ट नहीं पढ़ाना चाहता हूँ जो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। मैं ओ पार्ट पढ़ाया जाता हूँ जो मुझे फिजिक्स के लिए चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो पढ़ाई है फिजिक्स का एप्लीकेशन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, और जब मैं लिख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। लेकिन जब भी चाहिए पॉज लगा के आप उसको उतार सकते हो, लेकिन पढ़ाते वक्त कभी लिखना मत। ठीक है, चलिए ये जो बेसिक चीज है हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये तो सबको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। अगर हम कहेंगे कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सपोज ये एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ एसोसिएटेड दो साइड्स है, एक छोटा साइड है एक लंबा साइड। छोटा साइड को कहते हैं बेस और इसको डिनोट करते हैं बी, और ये लंबा साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज डिनोट करते हैं कैसे? एच हाइपोटेन्यूज। ओके, और ये जो एंगल का सामने वाला साइड है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी। और आपको ये पी की एच की रिलेशन ठीक ठाक मालूम है ना? तो कहेंगे कि क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये रिलेशन सबको मालूम है। मैं ये सोच के ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, कैलोरीमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे हेक्सागोन ट्रायंगल 6 साइड वाला ट्रायंगल किसका होता है? ट्रायंगल का होता है ना? तो ट्रायंगल का रिलेटेड मेजरमेंट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मोस्टली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग साइड्स का रेशियो के बारे में पढ़ते हैं और उनको नेमिंग किया जाता है। जैसे सपोज हम कहेंगे कि ये हुआ कोई एक ट्रायंगल, ये हुआ थीटा। क्या बता सकते हैं ये कौन सा है? पी डी एच में से ये कौन सा है? इट इज बेस, क्योंकि एंगल के साथ अटैच छोटा लेंथ, एंगल के साथ अटैच बड़ा लेंथ को क्या कहते हैं? एज। दिस इज पी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये थीटा अगर कम ज्यादा होगा तो ये साइड तो कम ज्यादा होगा नहीं। इसका मतलब ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या है उसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। लेट अस डिफाइन इट ऑफ sin थीटा। क्या मतलब होता है? p by h, रेशियो ऑफ p to h इज कॉल्ड sin थीटा। ठीक है, sin थीटा। सिमिलरली वी डिफाइन इट ऑफ cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, p by h। समझ में आ रहा है क्या? cos थीटा हो गया b by h। सिमिलरली वी डिफाइन इट ऑफ tan थीटा। ये होता है p by b। वैसे और भी 3 टर्म होते हैं। h by p होता है cosec थीटा, h by p होता है sec थीटा, b by p होता है cot थीटा। लेकिन मैं नहीं बता रहा, इतने में मेरा काम निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये 3 चीजों को याद रखना है। इसके लिए कोई अदर क्लू नहीं। यू हैव टू रिमेंबर। क्या याद रखना है? याद रखना है कि रेशियो p by h is sin थीटा, p by h is sin थीटा, b by h is cos थीटा, p by b is tan थीटा। ये आपको किसी भी हालत में याद रखना है और ये हरदम जरूरत की चीज है। ठीक है, चलिए थोड़ा आपको अगर समझ में आ गया है तो
मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूसरा बताना चाहता हूँ। जस्ट देख लेता हूँ कि आपको कितना याद रहा। सपोज आई गो फॉर ए ट्रायंगल लाइक दिस। दिस इज व्हाट इज ए ट्रायंगल। सपोज दिस लेंथ इज, दिस एंगल इज थीटा, दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 5। अब क्या आप मुझे बता सकते हो ये ट्रायंगल में P क्या है? P क्या होता है? थीटा का सामने वाला साइड कितना होता है? 3। अच्छा, बेस क्या होता है? B। थीटा के साथ एसोसिएटेड दोनों साइड में से छोटा साइड होता है बेस, मतलब B हो गया 4, और थीटा के साथ एसोसिएटेड बड़ा साइड होता है H, तो कहेंगे H हो गया 5। इधर क्लियर? अब हम कहेंगे कि अगर हमें निकालना है sin थीटा, इस ट्रायंगल में sin थीटा का वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे P/H, तो 3/5। cos थीटा का वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/H। B/H मतलब क्या लिखेंगे? 4/5। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? इट होता है P/P, मतलब P/P मतलब P/4। समझ में आया क्या? ऐसे करके वैल्यूज को लिखते हैं। दैट मींस sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये सारे चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेशियो ऑफ दी साइड्स। क्लियर? अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो आप इसका आंसर बताओ। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक ट्रायंगल है, ये लेंथ है 5 मीटर, ये लेंथ है 12 मीटर, ये लेंथ है 13 मीटर, और ये एंगल दिया है थीटा। पहले तो आप पहचानो कि इसमें से P क्या होगा, B क्या होगा, H क्या होगा। भाई P क्या था? जिस एंगल को थीटा लिए है उसका सामने वाला साइड। इस एंगल को थीटा दिया गया है, सामने वाला साइड क्या है? 12। सो P हो गया 12। अच्छा, B क्या? जिस एंगल को दिए हैं उस एंगल के साथ जो दो साइड है उनमें से जो छोटा साइड थीटा लिया गया है इस एंगल को, ये दोनों साइड इसके साथ एसोसिएटेड है। कौन सा साइड छोटा है? ये वाला साइड छोटा है। लेंथ कितना है? 5, तो यू से इट इज 5 मीटर्स। एज क्या हो गया? सबसे बड़ा वाला साइड, सबसे लंबा वाला साइड हम एज कहेंगे, मतलब क्या हो गया? 13। अभी अगर इसमें आपको पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज sin थीटा, कितना हो गया? फॉर्मूला याद करो, याद है क्या? sin थीटा क्या था? P/H। P/H मतलब 12/13, है कि नहीं? अच्छा, cos थीटा, cos थीटा क्या होगा तो? cos थीटा होता था क्या फॉर्मूला? B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा? 5/13। tan थीटा क्या होगा बताओ? फॉर्मूला क्या था? P/B। P/B मतलब यहाँ पर P12 है, B5 है, तो इस 12/5। इधर क्लियर? तो कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर आपको दिया रहेगा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड आपको दिया रहेगा और एंगल थीटा रहेगा, तो यू कैन फाइंड आउट sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। इधर क्लियर? अच्छा, चलो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? जितना समझ में आया इसके हिसाब से करने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, मेरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद पॉज लगा के ट्राई करना, नहीं हुआ तो आंसर देखना। For a right angle triangle or a right angle triangle, find theta for which sin theta will be equal to cos theta। ये हो गया क्वेश्चन, हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल के थीटा क्या होने से sin थीटा cos थीटा दोनों बराबर होंगे। समझ में आया? पॉज लगाओ, ट्राई करो जल्दी, फिर मैं आंसर बताने वाला हूं। यस, हाँ, तो आप लोग ट्राई कर चुके हो, है कि नहीं? तो ठीक है, तो चलो देखते हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दिया गया है कि
sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? सपोज ये एंगल थीटा है, sin थीटा का वैल्यू होता है p/h, cos थीटा का वैल्यू होता है p/h। ये दोनों बराबर है, मतलब p इक्वल टू p। अब ये ट्रायंगल में अगर इसको हम थीटा लिए हैं तो p कौन सा है? सामने वाला ये हो गया p। b कौन सा है? इसके साथ एसोसिएटेड दोनों साइड में से जो छोटा साइड है, छोटा साइड कौन सा है? ये वाला, तो हम इसको कहेंगे b। अच्छा ये बात है। तो देखो ये ट्रायंगल में अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो गए तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं। तो फिर थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा? अगर ये दोनों साइड बराबर है, ये 90 डिग्री है, सो थीटा बन जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते। तो अभी जो बेसिक चीज है वो आपको याद रहेगा, उसको हम लोग बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। क्या है? साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। थोड़ा सा उसको रखेंगे क्योंकि वो हरदम हमारा सारा निकालने काम में रहेगा, तो थोड़ा ऐसे लिखते हैं। अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर, एसोसिएटेड छोटा वाला बेस, लंबा वाला एज, और याद क्या रख रहा है? sin थीटा इक्वल टू क्या है? p/h। cos थीटा क्या है? b/h। tan थीटा क्या है? p/b। ऐसे करके सब चीज हमें याद रखना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट बेस कर गया। अब ये सारी चीजों के बारे में और भी डिटेल्स में देखना है, ठीक है? तो मैं आपको आखिर में कुछ चीज करने के लिए दूंगा, लेकिन पहले ये सब समझ लो। Suppose we want to see how is the variation of sin theta with variation of theta. थीटा बदलेगा तो sin थीटा कैसे बदलेगा? ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे? वेरिएशन ऑफ sin थीटा with variation of theta from 0 to 90 डिग्री। थीटा को अगर हम 0 से 90 डिग्री तक चेंज करेंगे तो sin थीटा का बदलाव कैसे होगा? क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, पहले एक ट्रायंगल बनाता हूं ऐसे, ये कोई एक ट्रायंगल को, और ये कोई एक दूसरा, चलो नाम देते हैं इसको A B C D। चलो मानते हैं कि ये एंगल x है, ये एंगल y। आप फिर देख रहे हो कि हियर कौन बड़ा है? बताओ तो एंगल x बड़ा है कि एंगल y बड़ा है? जैसे जैसे इसके नजदीक आएंगे एंगल बड़ा होने लगेगा, मतलब y इज ग्रेटर देन x। समझ में आया? y x से बड़ा। अच्छा, y x से बड़ा। चलो देखते हैं कि ACD ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल ये 90 डिग्री दिया हुआ, क्या बता सकते हो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin x? sin x हो गया क्या? sin x हो गया p/h। p किसको लेंगे? x का सामने वाला साइड, मतलब CD, और h किसको लेंगे? सबसे लंबा साइड, मतलब AD। अच्छा, इन BCD ट्रायंगल, BCD ट्रायंगल में आप क्या लोगे? अगर मैं पूछूंगा आपको 40 sin y, तो आप क्या लिखोगे? sin y का वैल्यू आप क्या लिखोगे? sin y का वैल्यू लिखोगे y का सामने वाला साइड p, तो ये हो गया CD बाय लंबा वाला साइड क्या है? AD। समझ में आ रहा है? ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रहा है, तो रोक के आप बार-बार देख सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा चीज बताना है, थोड़ा अपना स्पीड में कंप्लीट करेंगे। CD बाय AD, इधर क्लियर? sin x लेके sin y लेंगे, ये दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो। sin आप ये AD होगा क्या? AD नहीं होगा, हम तो BCD ट्रायंगल में बोल रहे हैं। BCD ट्रायंगल का सबसे लंबा वाला साइड क्या है? BD, तो हम कहेंगे BD। ठीक है, अब थोड़ा AD और BD को ध्यान से देखो। ये हो गया AD, ये हो गया BD। कौन ज्यादा बड़ा है? AD बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? A
BD छोटा है तो sin x बड़ा है कि sin a बड़ा है? BD छोटा है, न्यूमरेटर दोनों का बराबर है, ये छोटा है तो ये हो जाएगा बड़ा। अरे अगर हम कहेंगे 27/6 एंड 27/9 बड़ा कौन है भाई? बड़ा कौन है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, ये हो जाएगा बड़ा, है कि नहीं? अच्छा, तो क्योंकि AD BD से बड़ा है तो sin x sin y से छोटा नहीं, तो बड़ा होगा दोनों में से कौन? sin y होगा बड़ा, sin y is greater than sin x। तो नोट करें, जब y x से बड़ा है, y x से बड़ा है तो sin y sin x से बड़ा है। समझ में आ गया? जब y x से बड़ा है sin y sin x से बड़ा है, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर when theta is increased, sin theta increases। समझ में आ गया? थीटा को बढ़ाओ तो sin थीटा बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग ये सारा बात कर रहे हैं जब थीटा बढ़ रहा है कब, कहां से कहां तक? 0 से 90 तक। तो पता चला थीटा इज इंक्रीज sin थीटा इंक्रीजेस। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि बताओ कौन बड़ा है, sin 27 डिग्री कि sin 47 डिग्री? sin 27 डिग्री एग्जांपल लेंगे, कहेंगे sin 27 डिग्री और sin 47 डिग्री में से बड़ा कौन? बड़ा कौन पूछेगा तो हम कहेंगे ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। समझ में आ रहा है? पॉज लगाओ, देखो, जब भी चाहिए आपको पॉज लगाओ, देखो। मैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ाऊंगा, आपको जैसे जैसे चाहिए आप पॉज लगा के करते जाना। लेकिन मेरा पढ़ाते वक्त कभी नोट मत करना, पढ़ाने के बाद पॉज लगाते नहीं, ठीक है? ओ आगे चलो, हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज वेरिएशन ऑफ or how is variation of cos theta with variation of sin theta from 0 to 90। अगर थीटा को वेरिएशन ऑफ थीटा from 0 to 90, अगर थीटा को 0 से 90 तक हम चेंज करेंगे cos थीटा का वेरिएशन कैसे होगा ये हम देखना चाहते हैं। अब एक सिमिलर एग्जांपल लेंगे और कोशिश करेंगे। चलिए मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये है ट्रायंगल, ये है, ये चलो मानते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये एंगल X है, ये एंगल Y है, और हम क्लियरली क्या देख रहे हैं? हियर हमें दिखाई दे रहा है कि y is more than x, है कि नहीं? Now in ABC triangle क्या बता सकते हो cos y क्या होगा? cos y का क्या फॉर्मूला था? cos थीटा का क्या फॉर्मूला था? b/h। अब ABC ट्रायंगल में हम इस एंगल को y लिए तो बेस कौन सा होगा? उसके साथ तटस्थ छोटा वाला साइड, मतलब ये है ना, और लंबा वाला साइड क्या होगा? ये होगा h, ये होगा b, तो b/h क्या हो गया? bc बाय, बोलो क्या होगा? ab, ये हो गया कोसाइन। अच्छा, इन आपका BCD ट्रायंगल, इसमें आप cos x बताओ तो क्या होगा? BCD ट्रायंगल में x दिए हैं, हम इसको इसके साथ एसोसिएटेड छोटा वाला साइड हुआ ये, तो हम कहेंगे ये BC बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? BCD ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड कौन सा है? BD, तो हम कहेंगे BD। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, AB बड़ा है कि BD बड़ा है? AB ये बड़ा है, BD ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ऑब्वियसली AB बड़ा है। अगर AB बड़ा हो गया, BD छोटा हो गया, न्यूमरेटर बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो क्वांटिटी कम होगा, मतलब cos y
ज्यादा हुआ कि कम हुआ विद रिस्पेक्ट टू cos x? कम हुआ क्योंकि AB ज्यादा है। सो if AB is greater than BD, आपको भी cos y is less than cos x। हुआ क्या? थोड़ा डिफरेंस को तो देखो, जब y x से बड़ा था sin y sin x से बड़ा था, जब y x से बड़ा था cos y cos x से छोटा था, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला हमें? कंक्लूजन मिला आप देखिए जैसे यहाँ पर बोल रहे थे फिर थीटा इज इंक्रीज साइन थीटा इंक्रीजेस, क्या कहेंगे? व्हेन थीटा इज increased the value of cos theta क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीजेस। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है कि फॉर थीटा वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अभी अगर सेम एग्जांपल आपको पूछेंगे तो बताओ cos 27 डिग्री बड़ा है कि cos 47 डिग्री बड़ा है? अब जानते हो इसमें ज्यादा एंगल है, थीटा इज मोर, थीटा मोर होने से एंगल छोटा होता है। सो यू से cos 47 इज लेस देन cos 27 डिग्री। ऐसा आया कि नहीं आया? आया। चलिए अभी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखेंगे। आप लोग पॉज लगा के देखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के लिए चलो ऐसे लिख देते हैं, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन। गिव दिस और दिस और दिस साइन, साइन 22 डिग्री, साइन 32 डिग्री, cos 25 डिग्री, cos 35 डिग्री, sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। बीच में आपको ये साइन सब भरना है, ठीक है? सोच के आपको भरना है कि क्या होगा। साइन को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ साइन को ऐसे लिखते हैं, हाँ पहला वाला, ठीक है? आप ट्राई कर लो, पहले मेरे बताने से पहले भर लो भर लो भर लो भर लो, पॉज लगा के हो गया, खत्म। नाउ साइन थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता कि घटता है? इज इंक्रीजिंग थीटा, साइन थीटा इंक्रीजेस, तो ये थीटा बढ़ा है तो ऑब्वियसली दिस इज मोर। थीटा बढ़ने से cos थीटा बढ़ता कि घटता है? इंक्रीजिंग थीटा cos थीटा डिक्रीजेस, इसका मतलब दिस इज लेस। अब तीसरा वाला आपके लिए sin 45 ज्यादा है कि cos 45 ज्यादा है? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। फिर ऐसे ये 45 डिग्री तो क्या होता था? P और V दोनों बराबर हो जाते थे, तो P/H बराबर है, ऐसे इक्वल साइन है। समझ गया? चलिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखते हैं। Important trigonometry relations। पहला हम जानते हैं क्या कि sin थीटा इज इक्वल टू P/H और cos थीटा इज इक्वल टू B/H। चलो निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा अगर लिखेंगे तो क्या होगा? सोचो, sin थीटा के लिए P/H, cos थीटा डिवाइडेड, तो उल्टा करके लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? H बाय P मल्टीप्लाई करो तो H कैंसिल हो गया, क्या रहेगा? P/B। But what does P/B represent? What does P/B represent? tan थीटा, तो क्या मिला? sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
समझ में आ रहा क्या? sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना? tan 20 डिग्री। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा? ये वैल्यू आपको याद रखना है। sin थीटा cos थीटा tan थीटा में ये रिलेशन है। खाली आपको पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या आप इतना जल्दी दिमाग लगा सकते हो? क्या आप कोई दिमाग लगा के बता सकते हो व्हाट इज tan 45 डिग्री? व्हाट इज tan 45 डिग्री? You are given 30 seconds to think. जितना सोचोगे उतना आपका दिमाग का जो है ब्रेन का पावर बढ़ेगा। मैन और मशीन में तो वही अंतर है। मशीन को यूज करो खींच जाता है, मैन को जितना यूज करोगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा। डेली अगर कोई वजनदार चीज को आप बार बार उठाओगे रखोगे तो आपका मसल्स जो है दुबला पतला नहीं हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितना ज्यादा सोचोगे ब्रेन का सोचने की कैपेसिटी लो नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रेडी? तो tan 45 लिखना होगा। ठीक है, अब तक आप लोग सोच लिए होंगे तो हम कहेंगे tan 45 is sin 45 by cos 45। और थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे कि sin 45 इक्वल टू cos 45। तो tan 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1। और ऐसे भी जानते हैं tan 45 मतलब कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में p और p बराबर होता है, तो tan थीटा क्या होगा? p बाई दैट क्लियर। p बाई p और p बराबर है तो p बाई p क्या हो जाएगा? 1। तो पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देख लिए। चलो देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन। नोट कर लेना, बहुत लगा के नोट कर लेना। अच्छा, तो दूसरा रिलेशन हुआ ये। हम जानते हैं कि p square plus b square equal to h square। I can write p square by or p square plus b square by h square equal to क्या हो जाएगा? 1। इसका एग्रीगेट इसको आप चाहो तो p square by h square plus b square by h square करके लिख सकते हो, जो हुआ 1। अब ये क्या है? ये p by h का होल स्क्वायर और b by h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? p by h का होल स्क्वायर b by h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बार ये वैल्यू आपको मिल गया। ये p by h क्या होगा भाई? sin थीटा। b by h क्या होगा? cos थीटा। तो ठीक है, इसको लिखेंगे sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं, अब ये sin थीटा का स्क्वायर को sin थीटा स्क्वायर नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया क्या? sin थीटा स्क्वायर मत लिख देना, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब थीटा चाहे कुछ भी हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सपोज कहेंगे sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री कितना है? आंख बंद करके बोलो कि 1 होगा। समझ में आया? थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया? तो जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ कि sin स्क्वायर से 32 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 32 डिग्री कितना होगा? अरे दोनों बराबर है तो क्या होगा? आंसर हो गया 1। समझ में आया? चलो अब थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन देता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो tan 45 का वैल्यू 1 है, क्या बता सकते हो कि क्या है इसका वैल्यू? 5 और व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 45? sin 45 का वैल्यू कितना? कोई 45 डिग्री तो हम लोगों ने काफी फॉर्मूला निकाल रहे हैं और हमें मालूम चल चुका है कि when थीटा इज 45 डिग्री p और b बराबर होते हैं। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अच्छा, sin 45 का वैल्यू कितना है ऐसे पूछा है। तो ठीक है, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर 45
प्लस cos square 45 क्या 1। ऑल्सो हमें ये मालूम है कि sin 45 बड़ा है कि cos 45 बड़ा है, हाँ दोनों बराबर है। तो इसके मतलब हुआ sin square 45 प्लस cos square 45 के जगह cos की जगह sin लिख सकते हैं क्योंकि 45 में तो दोनों बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं sin square 45 कितना हो गया हुआ, इसका मतलब हुआ twice of sin square 45 is equal to 1, मतलब हुआ sin square 45 is equal to 1/2। तो फिर बताओ क्या हो जाएगा, sin थीटा का वैल्यू sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √1/, जिसको हम लोग चाहे तो 1/√2 लिखते हैं। समझ में आया क्या sin स्क्वायर 45 का वैल्यू। इज इट अंडरस्टूड। तो दूसरा रिलेशन मिला, पहला रिलेशन क्या मिला था sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब दूसरा रिलेशन क्या मिला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, चाहे थीटा कुछ भी। अब एक तीसरा रिलेशन देखेंगे जो हमारे बड़े काम की चीज होगा। तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन है चलो थोड़ा ये ट्रायंगल को देखते हैं। कोई एक ट्रायंगल ले लो, ये है ट्रायंगल, चलो मानते हैं कि ये एंगल है x, ये एंगल है y, नाम हुआ a b c, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल है, क्लियरली दिख रहा है ये ट्रायंगल में हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि x प्लस y प्लस 90, ट्रायंगल का तीनों साइड का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो x प्लस y प्लस 90 इज 180, मतलब x प्लस y मिलके 90 हो रहे होंगे, ये हमें मालूम है। इसका मतलब हम y की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस x, y की जगह 90 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है। अभी चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x और sin cos x। फिर देखेंगे हम लोग sin y फिर cos y, ये चार चीजों का वैल्यू चाहिए। आप थोड़ा कोशिश करके इन टर्म्स ऑफ ab ac bc ऐसे करके लिखो तो देखिए क्या करेंगे। मतलब हम पहले लिखेंगे sin x मतलब एंगल इज दिस, एंगल इज दिस, उसका एसोसिएटेड छोटा है हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर सामने वाला से sin x p में ये चलता है, मतलब क्या होगा b नथिंग बट ac p s क्या हो गया हाइपोटेन्यूज बाय ab। cos x क्या होता है याद करो b बाय h, ये हो गया बेस, ये हो गया h, तो कहेंगे कि ec बाय ab। नहीं sin y, जब sin y निकालेंगे हमारा जो की एंगल ये है, सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो बताओ sin y क्या होगा p by h, मतलब bc it is bc by ab। cos y क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा ac by ab, ऐसे करके बन गया। अभी थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे कि ये जो BC by AB इधर भी है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। cos x and sin y are same, also we find इधर भी AC by AB है, इधर भी AC by AB है, मतलब sin x and cos y are same। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या पता चला इसमें? पता ये चला कि sin x is equal to cos y, लेकिन y क्या था 90 minus 6, implies sin x is equal to cos 90 minus x। कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया,
sin 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 minus 10 दैट इज 80 डिग्री। बता सकते हो क्या? sin 25 डिग्री कितना होगा? cos 90 minus 25 65 डिग्री, ठीक है। अच्छा sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 minus 45 कितना होगा? 45। सो sin 45 इज इक्वल टू cos 45। इधर क्लियर। दूसरा रिलेशन जो आ रहा है यहाँ पे sin y cos x इज इक्वल टू sin y आ रहा है। cos x इज इक्वल टू sin y, लेकिन y क्या था? y तो था 90 minus x। वैल्यू डाले तो cos x इज इक्वल टू sin 90 minus x, मतलब उल्टा वाला रिलेशन भी वैलिड है। कहने का मतलब cos 20 डिग्री इज इक्वल टू sin 70 डिग्री, cos 10 डिग्री इज इक्वल टू sin 80 डिग्री। तो क्या याद रखना है? cos x इज इक्वल टू sin 90 minus x, sin x इज इक्वल टू cos 90 minus x। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है ये। तो ये हो गए हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो आपको याद रखना पड़ेगा। तीनों रिलेशन क्या क्या थे? पहला था sin थीटा बाय cos थीटा इज सेम एज tan थीटा। दूसरा था फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा था कि sin x इज इक्वल टू cos 90 minus x, cos x इज इक्वल टू sin 90 minus x। हुआ? हाँ ठीक है। अभी अब लिख लो सारा चीज को लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे। अब देखने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ये वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। आपको कोई पूछा बताओ sin 30 डिग्री क्या है, तो आप क्या करोगे? ट्रायंगल लोगे और रेक्टेंगल ट्रायंगल इसमें 30 डिग्री ड्रॉ कर लोगे, ये हो गया 30 डिग्री। फिर क्या करोगे? सामने वाला p ये वाला x, इसको स्केल से मेजर करोगे, इसको स्केल से मेजर करोगे, जो होगा लिख दोगे sin 30 = p/h और देखोगे p आएगा 1/2। कितना आएगा? 1/2। मतलब कोई भी एंगल को अगर आपका साइन वैल्यू पूछा गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई एक साइड ले लो, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, 30 डिग्री चाहिए, 40 डिग्री चाहिए, 50 डिग्री चाहिए, ड्रॉ कर लो। ये हो गया p, ये हो गया p, ये हो गया h। sin थीटा चाहिए तो निकल जाएगा, cos थीटा चाहिए तो निकल जाएगा। लेकिन इसे निकालने की दिक्कत है, हमें कुछ वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगर थीटा का वैल्यू 0 है या 30 है या 45 है या 60 है या 90 यहाँ की वैल्यू देते हैं, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होने से होता है 0, 30 डिग्री होने से 60 डिग्री है एंगल से ना, तो ये 1/2, 1/√2, ये √3/2 और ये होता है 1। सिमिलरली cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? उल्टा करना, इधर 1 था, इधर आएगा 1। फिर क्या था? √3/2। याद रखने के लिए आसान होता है, √3/2। फिर ये था 1/√2। देखो sin 45 का भी वैल्यू 1/√2 है, cos 45 का भी वैल्यू 1/√2। फिर क्या आएगा बताओ? 1/2। फिर क्या आएगा? क्या आएगा? उल्टा जाएगा, हम लोग क्या आएगा? 0। तो आपको ये सारा वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ये जिंदगी भर काम देंगे, मालूम नहीं ये जिंदगी के बाद भी काम दे सकते हैं, ठीक है। क्या मालूम ऊपर जाकर वो बात पूछेंगे sin 30 आता है नहीं आता है, भाग नीचे, फिर से ऐसे भगा देंगे, तो जिंदगी भर ये काम में रखने वाला है अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो, ठीक है। यहाँ पर लगे हाथ हमें और एक चीज समझ लेना, कभी कभार तंग करने के लिए कुछ लोग इसे कुछ निकालते हैं। अच्छा बताओ तो यहाँ पे देखो sin थीटा होता है p/h, cos थीटा होता है b/h। sin थीटा का वैल्यू क्या है बताओ? मैक्सिमम वैल्यू हुआ 1, sin थीटा का
और हमें मालूम है कि P या B ये कभी एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? कैन दे बी मोर देन एच? ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये दोनों इससे छोटे या पोस्ट केस में इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा है मैक्सिमम वैल्यू। इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यूज 1। They can never be more than 1। कोई पूछेगा बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसे sin थीटा का वैल्यू 1.5 होगा। अब लोग ऐसे हो ही नहीं सकता। sin थीटा can never be more than 1, cos थीटा can never be more than 1। रीडिंग तो ये याद रखना। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ये सारा चीज आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? sin थीटा का वैल्यू हमने थोड़ी सी दिया है, cos थीटा का जस्ट उल्टा है। और इतना नहीं, और भी वैल्यूज है, लेकिन अभी मेरा इतने में काम नहीं पड़ जाएगा, फिर आगे जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। ठीक है, आगे जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे हम लोग। खैर इतना पहले हम लोग नोट कर लेंगे, फिर नीट करेक्ट लेंगे छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस लेंगे करने के लिए। इस थ्योरी को पहले यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है।